प्यारे बच्चों, हमारे विजनरी परिवार में आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग मक्खनलाल चतुर्वेदी पाठ का अध्ययन करेंगे। तो पाठ के पहले हम लोग थोड़ा सा मक्खनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय देखते हैं। तो जन्म हुआ 4 अप्रैल सन 1889 ईस्वी में। जन्म स्थान जो है इनका बावई होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। इनके पिता का नाम नंदलाल चतुर्वेदी और इनकी मृत्यु 30 जनवरी सन 1968 ईस्वी में संपादन प्रभा और कर्मवीर पत्रिका का संपादन किया। इनकी प्रमुख रचनाओं में रामनवमी, समर्पण, माता, युग चरण, साहित्य देवता, हिम तरंगड़ी, बेड़ु, लो, गूंजे धरा और भाषा सरल और प्रवाहपूर्ण, खड़ी बोली है, शैली मुक्तक, ओजपूर्ण और भावात्मक शैली का प्रयोग किया कवि ने अपने काव्यों में। अब हम लोग चलते हैं अपने पाठ पे। हमारा पाठ जो है पुष्प की अभिलाषा और जवानी 2 भागों में विभक्त है। पुष्प की अभिलाषा में कवि की इच्छा क्या है, कवि क्या कह रहा है। कवि कहता है ना, पुष्प की अभिलाषा। मक्खनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि पुष्प की इच्छा है। एक पुष्प अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए कह रहा है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गोथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। तो क्या कहना चाह रहा फूल कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाऊं वीर अनेक। तो एक पुष्प अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कह रहा है, क्या कह रहा है कि चाह नहीं मैं सुर वाला, सुर माने देवता, सुर माने देवता और बाला माने कन्या। तो देवताओं की कन्याओं के गहनों में गूथा जाऊं, ये मेरी इच्छा नहीं है। तो चाह नहीं प्रेमी माला में, और फिर कहा कि प्रेमी की माला में, प्रेमी और प्रेमिका की माला में मैं बंध कर गुथ कर प्यारी को यानी प्रीतम को और प्रीतमा को ललचाऊं, ये भी मेरी इच्छा नहीं है। और चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, सम्राट माने राजा और सौ माने लाश। हे प्रभु, मैं सम्राटों के राजाओं के लाशों पे डाला जाऊं, ये भी मेरी इच्छा नहीं है। और चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मैं देवताओं के सिर पे चढ़ाया जाऊं और अपने भाग्य पे इठलाऊं माने बड़ा अभिमान करूं, बड़ा घमंड करूं, अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझूं, ये भी मेरी इच्छा नहीं है। तो फिर इच्छा क्या है? पुष्प कह रहा है बनमाली से कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, हे बन के माली तुम मुझे तोड़ लेना और उस पथ में देना तुम फेंक, उस मार्ग में तुम फेंक देना, और मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक अनेक, जिस मार्ग से हमारे देश के अनेकों वीर अपनी मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए गए हुए हैं, उस भूमि में, उस मार्ग में मुझे तोड़कर फेंक देना। तो ये भाग हमारा युग चरण से लिया गया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला भाग जवानी यानी युवा अवस्था का वर्णन करते हुए कवि मक्खनलाल चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि कवि मक्खनलाल चतुर्वेदी जी कि प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई को आज पानी, चल रही घड़ियां चले नभ के सितारे, और चल रही नदियां चले हिमखंड प्यारे, और चल रही है सांस फिर तू ठहर जाए, 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए।
तो कभी कह रहा है कि प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, हे पागल मदमस्त युवा अवस्था, प्राण अंतर में लिए प्राणों को अपने अंदर धारण किए हुए हो। और कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो आज पानी, पानी का अर्थ सम्मान है, अपने सम्मान को खोकर तुम आज विधवा हो गई हो, यह बात कौन कह रहा है। और चल रही घड़ियां, घड़ियां का मतलब समय, क्योंकि समय निरंतर चल रहा है, और चले नभ के सितारे, और आकाश के तारे भी निरंतर चल रहे हैं, और चल रही नदियां, और नदियां भी निरंतर चल रही हैं, और चले हिमखंड प्यारे, और जो प्यारे प्यारे बर्फ के टुकड़े हैं वे भी चल रहे हैं, और चल रही है सांस, और तुम्हारे शरीर में सांस भी चल रही है। और फिर तू ठहर जाए तो हे जवानी तू ठहर जाए, तू रुक जाए, और यदि ऐसा हो जाए तो 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए। जो तुम्हारी युवा अवस्था में लहर उठती है ना, वो लहर तुम्हारी ना 200 वर्ष पीछे चली जाए, यदि सब कुछ चल रहे हैं, और यदि तुम्हारी युवा अवस्था रुक जाए, तुम्हारी जवानी रुक जाए, तो कभी जवानी को धिक्कार रहा है कि 2 सदी पीछे तेरी लहर जाए, तो तुम्हारी जो युवा अवस्था की लहर है 200 वर्ष पीछे चली जाए। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले पैराग्राफ पे। कवि क्या कह रहा है कि पहन ले नर मुंड माला, उठ स्वामुंड समय सुमेरु कर ले। पहन ले तू नर मुंड माला, उठ स्वमुंड सुमेरु कर ले। और भूमि सा तू पहन बाना, भूमि सा तू पहन बाना आज धानी। और प्राण तेरे साथ है उठरी जवानी। और द्वार बल का खोल चल वो डोल कर दे। एक हिमगिर एक सिर का, एक हिमगिर एक सिर का मोल कर दे। मसल कर अपने इरादों से उठा कर, 2 हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दे। तो कभी कह रहा है कि पहन ले नरमुंड माला, हे मनुष्य हे युवावस्था, तू नरमुंड माला, मानो के सिर की माला पहन लो, और उठ स्वमुंड सुमेर कर ले। लेकिन अपने सिर को उठाते हुए, और स्वमुंड अपने सिर को उठाते हुए सुमेर पर्वत कर ले। सुमेर माने सुमेर पर्वत के समान बना ले। और भूमि सा तू पहन बाना आज धानी, बाना माने वस्त्र, और भूमि सा तू पहन बाना, भूमि के समान आज तू वस्त्र धानी, रंग के वस्त्रों को पहन लो। और प्राण तेरे साथ है उठरी जवानी, हे युवावस्था, प्राण तुम्हारे साथ है, इसलिए आपको निरंतर अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। और द्वार बलि का खोल चल भूडोल कर दे। बलि माने जो दान का द्वार है, अनाज का जो द्वार है, बलिदान का जो द्वार है, उसको खोलकर ऐसे चलो कि भूडोल कर दे, संपूर्ण पृथ्वी हिलने लगे। और एक हिमगिर एक सिर, हिमालय पर्वत भी एक ही है और तुम्हारे सिर भी एक ही है, का मोल कर दे। तो जितना मोल, जितनी कीमत हिमालय पर्वत की है, उतनी कीमत अपनी युवावस्था में अपने सिर की रखो। और इरादों से, और मसल कर अपने इरादों से उठकर, अपने इरादों से संपूर्ण लक्ष्यों को मसलते हुए आपको निरंतर आगे बढ़ते हुए चलना चाहिए। और 2 हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दे। हे युवावस्था, आपके पास 2 हथेली हैं, 2 भुजाएं हैं। इन दोनों भुजाओं की, दोनों हथेलियों से इतनी मेहनत करो ना कि पृथ्वी छोटी प्रतीत होने लगे, ये पृथ्वी गोल प्रतीत होने लगे आपके कर्म के आगे। आगे चलते हैं हम लोग। आगे कवि कह रहा है कि रक्त है या है नसों में चोद्र पानी, रक्त है या है नसों में चोद्र पानी। जांच कर तू शीश दे दे कर जवानी। वह कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया। और देख तो मीठा इरादा किस तरह सिर तान आया। और डालियों ने भूम रुख लटका दिए, फल देख आली। और मस्तकों को दे रही संकेत कैसे वृक्ष डाली। रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, हे युवावस्था, तुम्हारी नसों में
जो रक्त है वो रक्त है कि निम्न पानी है, और जांच कर, तुम इसकी जांच कर, और तू शीश दे देकर जवानी, हे युवावस्था अपने सिर को दे देकर, अपने बलिदान को दे देकर तुम इसकी जांच कर लो कि तुम्हारी नसों में जो बह रहा है वो रक्त है कि क्षुद्र पानी है। और वह कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया। कली के गर्भ से ही फल उत्पन्न होता है, क्योंकि कलियों के गर्भ से ही फल उत्पन्न होता है, और उसी से उसके रूप में अरमान, अनेक प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। और देख तो मीठा इरादा किस तरह सिर ताने आया। हे युवावस्था, देखो तुम्हारे सामने तुम्हारा मीठा इरादा किस तरह से अपने सिर को ताने हुए खड़ा हुआ है। और डालियों ने भूमि रुख लटका दिए, फल देखे आली। हे आली, आली माने सखी, और सखी यानी युवावस्था किससे कह रहे हैं कवि कि हे सखी देखो, जब डालियों में फल आ जाता है तो डालियां भूमि की तरफ झुक जाती हैं। तो वैसे ही युवावस्था, जब आप में फल आ जाए, जब आप में कुछ फल लग जाए, तो डालियों से सीख लेना है, डालियों के समान आपको झुक जाना है, सबका आदर करना है, सबका सम्मान करना है। और मस्तकों को दे रही संकेत कैसे वृक्ष डाली। हे युवावस्था, आपके मस्तकों को ये वृक्ष की डालें कैसे संकेत दे रही है। आगे चलते हैं हम लोग, हमारा अगला पैराग्राफ है। अगला क्या है कि फल दिए या सिर दिए तरु की कहानी, और गुथ कर युग में बताती चल जवानी। स्वान के सिर हो चरण तो चाटता है, भौकले क्या सिंह को वह डांटता है। रोटियां खाई कि साहस खो चुका है, प्राणी हो पर प्राण से वहां जा चुका है। तो कवि कह रहा है कि फूल फल दिए या सिर दिए तरु की कहानी, फल मिला, फल दिया या सिर दिया, ये सब तो वृक्षों की कहानी है। और गोथ युग में बताती, गोथ कर युग में बताती चल जवानी, इन सभी को गोथ कर, इकट्ठा करके, संग्रह करके, और युगों युगों में इसकी कहानी को बताते हुए, हे युवावस्था, आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना है। और स्वान के सिर हो, स्वान माने कुत्ता, कुत्ते के तो सिर होता है और चरण तो चाटता है, लेकिन वो अपने स्वामी के चरणों को चाटता है। और भौंक ले क्या हुआ, भौंक ले क्या सिंह को वह डांटता है। यदि कुत्ता भौंक रहा है तो क्या वह सिंह को डांट रहा है। और रोटियां खाई कि साहस खो चुका है, जिसकी वह रोटी खा ली ना, वो उसके सामने भौंकता तो है, लेकिन भौंकने का स्वभाव ही कुछ दूसरा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वह जिसकी रोटी खाया है ना, उसके सामने बोल नहीं पाता है, अपने साहस को खो देता है। और प्राणी हो पर प्राण से वह जा चुका है। प्राणी तो है, लेकिन वह अपने प्राणों से जा चुका है, चला गया है। आगे हम लोग चलते हैं, अगला पैराग्राफ है हमारा। तुम न खेलो ग्राम सिंहों में भवानी, विश्व की अभिमान ये मस्तानी जवानी। ये नमग है तो चरण की रेखियां हैं, बल दिशा की अमर देखा देखियां हैं। विश्व पर पद से लिखे कृत लेख हैं ये, और धरा की तीर्थों की दिशा की मेख हैं ये। तो कवि कह रहा है कि तुम न खेलो ग्राम सिंहों में भवानी। ग्राम सिंहों का मतलब, ग्राम सिंहों माने कुत्ता, गांव के जो अपने गांव में शेर होते हैं ना, लोग कहते हैं ना अपने गांव में बड़े शेर बने हैं। हाँ, तो ये ग्राम सिंहों माने गांव के कुत्तों के बीच में, निम्न आचरण करने वाले व्यक्तियों के बीच में, हे भवानी, हे युवा अवस्था, तुम खेलो नहीं। और विश्व की अभिमान है मस्तानी जवानी, ये जो तुम्हारी मदमस्त युवा अवस्था है ना, ये युवा अवस्था विश्व के लिए अभिमान होनी चाहिए। इन गांव के कुत्तों के साथ तुम्हें खेलना नहीं है। ये न मग है तो चरण की रेखियां है, ये मग नहीं है, तो ये तुम्हारा मार्ग नहीं है, ये तो बस तुम्हारे चरण की रेखाएं हैं। और बल दिशा की अमर देखा देखियां है, बलिदान रूपी दिशा की, अमरता रूपी
देखा देखियां हैं और विश्व पर पद से लिखे कृत लेख हैं ये। विश्व पर पद से लिखे, चरणों के द्वारा लिखे हुए तुम्हारे कृत लेख, तुम्हारे द्वारा लिखे गए लेख हैं। और धरा तीर्थों की दिशा की मेख हैं ये। मेख माने किरण, और धरा तीर्थों, इस पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं उन सभी तीर्थों की दिशा की किरण है ये तुम्हारी युवा अवस्था। आगे चलते हैं हम लोग, अगला पैराग्राफ है हमारा। प्राण प्राण रेखा खींच दे उठ बोल रानी, हरी मरण की मोल की चढ़ती जवानी, टूटता जुड़ता समय भोगोल आया, गोद में मड़िया समेटे खगोल आया। क्या जले बारूद हिम के प्राण पाए, क्या मिला जो प्रलय के सपने न आए, धरा यह तरबूज है दो फाक कर दे। तो कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि कवि कह रहा है कि प्राण रेखा खींच दे उठ बोल रानी, अपने प्राणों से एक रेखा खींच दो हे युवावस्था, उठो और बोलो। और ई मरण की मोल की चढ़ती जवानी, जो तुम्हारी चढ़ती हुई युवा अवस्था है, जो तुम्हारी मदमस्त युवा अवस्था है, री मरण की मोल, इसका इतना मोल कर दो कि मरने के बाद भी इस युवा अवस्था का मोल रह जाए, कुछ भाव रह जाए, कुछ कीमत रह जाए। और टूटता जुड़ता समय भोगोल आया, समय कभी टूटा और समय कभी जुड़ा, इसी बीच में भूगोल का समय आ गया। और गोद में मड़िया समेटे खगोल आया, अपने गोद में मड़ियों को समेटे हुए उसी समय असंख्य मड़ियों को समेटे हुए आकाश मंडल भी आ गया। और क्या जले बारूद हिम के प्राण पाए, क्या बारूद जले और क्या हम लोगों ने बर्फ के प्राण को पाया। और क्या मिला जो प्रलय के सपने ना आए, हम लोगों को क्या मिला यदि प्रलय के सपने नहीं आए, तो बताओ हम लोगों को इसके अलावा और क्या मिला। और धरा यह तरबूज है दो फाक कर दे, या धरा या पृथ्वी एक तरबूज के समान है। हे युवावस्था, अपने परिश्रम के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा इसको दो भागों में विभाजित कर दो। आगे चलते हैं हम लोग, हमारा अगला पैराग्राफ है। चढ़ा दे स्वतंत्र प्रभु पर अमर गिरा पानी, चढ़ा दे स्वतंत्र प्रभु पर अमर पानी, विश्व माने तो जवानी है जवानी, लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, लाल खून नहीं अरे कंकाल किसके, प्रेरणा सोई की आटा दाल किसके, सिर न चढ़ पाया कि छापा माल किसके, चढ़ा दे स्वतंत्र प्रभु अमर पानी। हे युवावस्था, तुम अपनी स्वतंत्रता पर, हे युवावस्था तुम अपनी स्वतंत्रता पर अमरता रूपी पानी चढ़ा दे। और विश्व माने तू जवानी है जवानी, जिससे संपूर्ण विश्व तुम्हें माने कि तुम युवावस्था में हो, तुम युवावस्था में हो। ऐसा परिश्रम, ऐसा कार्य करना है। और लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, यदि तुम्हारा चेहरा ही लाल नहीं है तो बताओ तुम किसके लाल हो। और लाल खून नहीं अरे कंकाल किसके, तुम्हारे खून का रंग भी लाल नहीं है तो बताओ तुम किस हड्डी के बने हुए हो। और प्रेरणा सोई की आटा दाल किसके, तुम्हारे अंदर की प्रेरणा, तुम्हारे अंदर की जो प्रेरित करने वाली भावनाएं हैं वे सभी सो गई हैं, तो आटा दाल किसके, जिस आटा दाल के सहारे आप जीवित रहे हो, जिसके सहारे आप जीवन निर्वाहन कर रहे हो, बताओ ये किसके हैं। और सिर न चढ़ पाया कि छापा माल किसके, जिसको मैंने अपने सिर में ही नहीं चढ़ा पाया, सिर में नहीं बैठा पाया, अपने मन पे नहीं बैठा पाया, तो छापा माल किसके, ये छापादार माला लेकर जप करने से क्या फायदा है, ये किसके हैं। आगे चलते हैं हम लोग, अगला पैराग्राफ है हमारा कि वेद की बाणी की हो आकाशवाणी, और धूल है कि जग नहीं पाई जवानी, विश्व है असिका, विश्व है असिका। फिर से देखते हैं हम लोग ये पैराग्राफ।
कि वेद की बाड़ी की हो आकाशवाणी, धूल है कि जग नहीं पाई जवानी, विश्व है यश का नहीं संकल्प का है, हर प्रलय का कोड़ काया कल्प का है, फूल गिरते सूल सिर ऊंचा लिए हैं, रसों के अभिमान को नीरस किए हैं, खून हो जाए न तेरा देख पानी, खून हो जाए न तेरा देख पानी, ना मरण का त्योहार, मरण का त्योहार, यह मरण का त्योहार जीवन की जवानी। तो कवि कह रहा है कि वेद की बाड़ी हो, वेद की बाड़ी की हो आकाशवाणी, जो वेदों में बाड़ी कही गई है, जो वेदों में जो बातें कही गई हैं, वह आकाशवाणी सिद्ध हो जाए, और धूल है कि जग नहीं पाई जवानी। इस बाड़ी को सुनकर, इस बाड़ी को सुनकर यदि तुम्हारी युवा अवस्था जग नहीं पाई तो जवानी नहीं, वो युवा अवस्था नहीं, वो धूल गर्दा के समान है। और विश्व है अस का, या विश्व क्या तलवारों का विश्व है? प्रश्न उठाया कवि ने कि विश्व है अस, अस माने तलवार, ये विश्व क्या तलवारों का है और नहीं संकल्प का है? नहीं, विश्व तलवारों का नहीं, ये संकल्पों का विश्व है। और हर प्रलय का कोड़ काया कल्प का है, हर विनाशकारी जो कोड़ होता है वो काया कल्प, काया रूपी कल्प का, शरीर रूपी कल्प का कल्पनाएं ही होती हैं। और फूल गिरते सूल सिर ऊंचा के लिए हैं, फूल गिर रहे हैं और वो सूल माने काटे अपने सिर को ऊंचा किए हुए जमीन पर बैठे हैं और रसों के अभिमान को नीरस किए हैं। तो जब फूल ऊपर से गिर रहा है और नीचे जो काटे हैं वो अपने सिर को ऊंचा किए हुए बैठे हुए हैं, यदि फूल उस पर गिरेगा तो उसमें जो रस है वो बह जाएगा, क्योंकि कांटे जो है छिद्र कर देंगे फूल में, तो रसों में जो, उन फूलों में जो रस है उसको नीरस, वह नीरस हो जाएगा। और खून हो जाए न तेरा देख पानी, हे युवावस्था देखो तुम्हारा जो खून है वो कहीं पानी न बन जाए। और मरण का त्योहार जीवन की जवानी, क्योंकि ये जो जीवन की युवावस्था है ये मृत्यु का ही त्योहार है। तो यह भाग हमारा हिम किरीटनी से लिया गया था। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।